हेलो फ्रेंड्स, मैं केवल कृष्ण साहू केपीएस कंसल्टेंसी। सबसे पहले तो मैं आपको अपनी फर्म के बारे में बता दूं। हमारी फर्म जो है एक्सेल फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, इनकम टैक्स, जीएसटी, जितने भी लीगल काम होते हैं एक बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए, एंड के लिए, उस सबके लिए सर्विस प्रोवाइड करती है। दूसरी बात, क्या ये वीडियो आपके लिए? क्या ये वीडियो किनके लिए? ये वीडियो उन पर्सन के लिए है, उन संस्थाओं के लिए है जो अभी जिनके पास आइडियाज हैं, वो स्टार्टअप अपना प्रमोट करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, चलाने की सोच रहे हैं। ऐसे व्यक्ति जो सामाजिक कार्य करना चाहते हैं, समाज से जुड़ना चाहते हैं, कोई अपने कार्यों को एक लीगल प्रारूप देना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनजीओ फॉर्मेशन, सोसाइटी फॉर्मेशन, या ऐसे ट्रस्ट स्थापित करना चाहते हैं और अब उतने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है कि अपने कार्य, अपने बिजनेस को ऐसे लीगल एक प्रारूप दे सके, लीगल सेटअप तैयार कर सके, या फिर ऐसी असमंजस स्थिति में है या डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको अपने बिजनेस को अपने फॉर्म में चलाना है, पार्टनरशिप को फॉर्म में चलाना है, या पार्टनरशिप को फॉर्म में चलाना है। इस सब में क्या क्या लीगल फॉर्मेलिटीज लगती है शुरुआती स्टेज में, बिजनेस को रनिंग स्टेज में, बिजनेस के एंड में जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज लगती है। अब उस फाइनेंशियल उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आप स्ट्रॉन्ग नहीं होने की वजह से आप स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। तीसरी बात ये है, ये जो सर्विस है, हम जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य के लिए। अगर आप छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के व्यक्ति है और इस वीडियो को देख रहे हैं तो बेसिक आप वीडियो स्किप कर सकते हैं कि फिलहाल के लिए ये जो सर्विस है वो छत्तीसगढ़ राज्य के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बेसिकली नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा पर्पस उन स्टार्टअप को ग्रो करने के लिए जो इनिशियली लीगल रिक्वायरमेंट्स होते हैं, लाइक स्टार्टअप रिक्वायरमेंट हो गया, आपको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंट टाइप के परमिशंस लेने पड़ते हैं, लाइक जीएसटी डिपार्टमेंट से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, पॉल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट, एटसेट्रा एटसेट्रा। जनरली होता ये है, जो भी पर्सन जो स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, चाहे वो इंडिविजुअली होना हो या पार्टनरशिप में हो, पार्टनरशिप में हो या कंपनी के फॉर्म में, उनके पास आइडिया तो होते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता था हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू गियर अप योर ऑर्गेनाइजेशन, कैसे लीगली वे पे कैसे आप एक ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप कर सकते हैं। इस सबसे इनिशियली और जो मेन स्टार्टअप को स्टार्ट करने से पहले जो आपके सामने समस्याएं खड़ी होती है वो यही होती है कि हम इस कौन सा ऑर्गेनाइजेशन को ही चूज करें। चाहे मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को पार्टनरशिप के फॉर्म में स्टार्ट करना चाहता हूँ, पार्टनरशिप या फिर कंपनी के फॉर्म में, मेरे लिए क्या बेनिफिशियल रहेगा, या आप कोई एनजीओ स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई सोसाइटी स्टार्ट करना चाहते हैं समाज कल्याण के लिए सोसाइटी, तो सबसे पहले आपके माइंड में आता है कि हम स्टार्ट कैसे करें, कैसे उसको एक लीगली एनवायरनमेंट देना है, कैसे उसको लीगली सेटअप करना है। ये प्रॉब्लम सबसे पहले हमारे पास है। हमारे जो संस्था का उद्देश्य यही है, आपको इनिशियल स्टेज पे एडवाइस करके आपको लीगली सारा सेटअप करके दे। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ बिजनेस चलाना है। कितने लीगल रिक्वायरमेंट्स होंगे, इनिशियल जो रजिस्ट्रेशन से लेकर अप्रूवल तक, गवर्नमेंट के जो अप्रूवल चाहिए होते हैं तक, कौन सा सेटअप तैयार करना आपकी बेनिफिशियल है। जैसे कंपनी चालू करना चाहते हैं, सोसाइटी चालू करना चाहते हैं, पार्टनरशिप फर्म की तरह चालू करना चाहते हैं, आपके लिए क्या बेनिफिशियल रहे, वो सब हमको एडवाइस करते हैं, और वो भी फ्रीली एडवाइस, नॉट इवन अ सिंगल रुपी वी चार्ज। हम एक पैसा भी चार्ज नहीं करते। हाँ,
लेकिन एक चीज आपको क्लियर कर दे, ये सारी सर्विसेज फ्री जरूर है, लीगल एडवाइस से लेकर सेटअप तक के। इसके लिए अब जहाँ जाएंगे, आपके जो लीगल एडवाइजर होते हैं वो आपसे 25 to 30,000 एज पर द रिक्वायरमेंट, लाइक आप कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं, आप पार्टनरशिप फर्म क्रिएट करना चाहते हैं, उसके हिसाब से 25 से 30, कभी कभी 40 से 50 हज़ार तक चार्ज करते हैं लीगल एडवाइजर आपके। तो ये इनिशियली किसी जो एक स्टार्टअप की तरह स्टार्ट करना चाहते हैं जो बिजनेस है, जो भी पर्सन, उनके लिए पॉसिबल नहीं होता इनिशियली इतना खर्चा कर सके वो। और ये भी देखा गया है कि इतना खर्चा करने के बाद हो सकता है आपका प्लान कभी चेंज हो जाए, आप किसी और बिजनेस में जाना चाह रहे हैं, ये सारे जो खर्चे हैं आपके वेस्टेज हो जाते हैं ड्यू टू बैड प्लानिंग बोल सकते हैं। आपका सही नहीं, तो आपको सही एडवाइस नहीं मिला, आपको सही डिसीजन आप नहीं ले पाए, हो सकते हो सोच। तो आपको इसके लिए भी हेल्प करेंगे कि आपके लिए क्या बेनिफिशियल है, आपको पर्पस क्या है, उद्देश्य, आपके भविष्य में क्या आपका स्कोप है, आपका उद्देश्य, उसके हिसाब से हम आपको एडवाइस करेंगे, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, लेकिन जो गवर्नमेंट के चार्जेस है, सोसाइटी आप रजिस्ट्रेशन करना चाहेंगे, कंपनी आप रजिस्ट्रेशन करना चाहेंगे, गवर्नमेंट के अलग चार्जेस लगते हैं, उसमें गवर्नमेंट की फीस होती है, डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट फीस होती है। सोसाइटी के किसी में 5,000 गवर्नमेंट की फीस होती है, कंपनी के फॉर्म में टोटल गवर्नमेंट फीस मान के 6-7 हज़ार तक आप पहुंच सकते करते हैं। वो आपको जरूर क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट फीस तो आपको पे करना है, हम उसमें कोई मदद नहीं करेंगे। हम जो लीगल एडवाइस के रूप में जो आपको फाइनेंशियली हेल्प चाहिए, इसके लिए अदर जो एडवाइसर है वो चार्ज करते हैं, वो हमको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे सारी चीज़ें। एक्चुअली हमारे संस्था का उद्देश्य, हमारे फर्म का उद्देश्य ही यही है, स्टार्टअप को बढ़ावा देना। हम इस फील्ड पे जो नई कंपनी, नए स्टार्टअप, नए आइडियाज जो आना चाहते हैं, जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, इनके पास आइडिया तो है लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए उतने पैसे नहीं है, या वो इनिशियली स्टेज पे कम दायरे में, कम स्कोप में स्टार्ट करना चाह रहे हो, और इनिशियली वो लीगल जो चार्जेस वो पे नहीं कर पा रहे हैं, उनको हम हेल्प करते हैं। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, आप ये सारी चीज कर सकते हैं, तो बेशक आप अपने नियरेस्ट जो भी लीगल एडवाइजर हैं उनसे जाकर संपर्क कर सकते हैं, वो भी आपको बेस्ट से बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करेंगे। अगर आप हमारी संस्था की हेल्प लेना चाहते हैं, तो हम सिर्फ उन्हीं संस्थाओं की हेल्प करते हैं, उन्हीं पर्सन की हेल्प करते हैं जो फाइनेंशियली पुअर है, जिनके पास आइडियाज तो है लेकिन स्टार्ट करने के लिए आपके पास इनिशियली उतने पैसे अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप हमारी संस्था में आएंगे तो हो सकता है हम आपसे इनिशियल जानकारी मांगे कि आप फाइनेंशियली कितने स्ट्रॉन्ग है, उस पर्पज के लिए हम आपको टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर हमको लगता है कि हाँ आप आइडिया सच में अच्छे हैं और आप फाइनेंशियली उसमें स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आप उसमें इन्वेस्ट कर सकें, उस केस में हम आपकी मदद करेंगे। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद।